अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड। 8 फरवरी का खौफ जी सर चढ़ के बोल रहा है। पूरे पंजाब में दफा 144 नाफज कर दी गई है। गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, छापे मारे जा रहे हैं, अहम शख्सियात को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर कोई शख्सियत गिरफ्तार नहीं हो पाती तो फिर उनके करीबी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पंजाब के बाद आजाद कश्मीर के जिला नीलम में भी दफा 144 नाफज कर दी गई है। पीटीआई के वहां के जिले सदर मियां इखलाक रसूल, जनरल सेक्रेटरी सरदार रशीद सरवर और सरदार अमजद इकबाल, नसीम बेग, हमाद शेख, राजा जाहिद को भी जेरे हिरासत ले लिया गया है और लिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपीए कर्नल रिटायर्ड मलिक शुएब अमीर अवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लिहाजा इस वक्त खौफ है। यानी एक तरफ तो शहबाज शरीफ कजाफी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह कर रहे हैं और नून लीग ने इतना सस्ता नशा किया हुआ है, यानी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने भी ऐसे सस्ते नशई क्यों पर मुसल्लत कर दिए हैं कि वो भारतीय क्रिकेट स्टेडियम जहां पे आईपीएल की तकरीब हुई थी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अंदर, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं कि देखो देखो क्या खूबसूरत मोहसिन नकवी ने स्टेडियम बना दिया है और कितना बड़ा जमे गफीर आ गया है स्टेडियम की इफ्तिताई तकरीब के लिए। तो ये यानी इस तरह की सौगातें कौम पर मुसल्लत की गई। दूसरी तरफ कोई बात ना कर पाए, 8 फरवरी के इलेक्शन पर कोई बोल ना पाए, धांधली के हवाले से कोई पर्दा चाक ना कर पाए। ARY पे 7 से 8 बजे एक प्रोग्राम लगता है द रिपोर्टर्स। उसके अंदर वैसे तो काफी टौटों को भी भर्ती किया गया है, लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन साहब बुजुर्ग सहाफी हैं, खाबर घुम्मन साहब उस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं। आज वो प्रोग्राम चल रहा था। खाबर घुम्मन साहब 8 फरवरी के इलेक्शन पर गुफ्तगू करने ही वाले थे, अहम तफसीलात और धांधली सामने रखने ही वाले थे। अचानक लाइन कट गई, अचानक प्रोग्राम को ऑफ एयर कर दिया गया। अब शहजाद अकबर साहब जो पीटीआई के रहनुमा है और उनके अदारों के अंदर और सारी वो इंफॉर्मेशन उनके पास काफी होती है, वो कहते हैं कि तफसीलात के मुताबिक चैनल के अंदरूनी जराये का कहना है कि प्रोग्राम पे फार्म 45 और 47 वाली धांधली डिस्कस होना थी और ये दो हजरात आज खुलकर हकायक बेनकाब करने वाले थे, यानी खाबर घुम्मन साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। अच्छा, इसी प्रोग्राम के एक और शख्स ने बाकी दो हजरात के तेवर देखते हुए अपने बड़ों को अपारा फोन कर दिया और खूब बढ़ा चढ़ाकर चुगली की। फिर क्या था कि फोन खड़के और कारोबार आजादी सहाफत के आड़े आ गया और प्रोग्राम की तार काट दी गई। यानी डायरेक्ट हसन अयूब की जाने से मुबैना तौर पे, क्योंकि हसन अयूब भी उसी प्रोग्राम में होते हैं और इंतहाई घटिया टाउट है एस्टैब्लिशमेंट के। तो इनके मुताबिक, शहजाद अकबर के मुताबिक, कि इन्होंने एजेंसी की खुफिया एजेंसी को फोन कर दिया कि यहां पे ये कुछ होने जा रहा है, सब कुछ बेनकाब होने जा रहा है, इस प्रोग्राम को रुकवाओ। अल्लाह जानता है कि अब उन्होंने कुछ बेनकाब करना भी था, इतनी उनकी हिम्मत है भी या नहीं, लेकिन जिस तरह से बढ़ा चढ़ा के पेश किया तो फौरी तौर पे जो ARY के मालिक हैं उनको कॉल चली गई। और जाहिर है वो बिजनेसमैन मेमन, और किस तरह से वो इतना प्रेशर, यहाँ पे टीवी चैनल तो कारोबार को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं ना, आजादी सहाफत थोड़ी, ये तो बिजनेस है, ये तो कारोबार है, यहां पे कौन सी सहाफत हो रही है। तो लिहाजा फौरी तौर पे प्रोग्राम की लाइन ही कट गई। अब सफाइयां देने की कोशिश हो रही है। वो जी शहबाज शरीफ की तकरीर आने लगी थी ना, तो इसलिए उसको लाइव कट करना जरूरी था। जिस तरह से प्रोग्राम का लोगो चला और आवाज ऑडियो आ रही थी और वो सारे क्लिप अगर आप सोशल मीडिया पे जाकर देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है और हुआ क्या है। अच्छा जी, पिछले वीलॉग के अंदर आपको खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट से 4 जजेस ने खत लिखा है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर अब्दुल्ला, जस्टिस याया अफरीदी को क्लीन बोल्ड, और वाकई ही क्लीन बोल्ड कर दिया है। और खतों का सिलसिला और ये जो सूरत हाल है वो आप रुकने नहीं जा रहे। और जिस तरह से नुकात उठाए गए ना, यहां से गिरेबान से पकड़ लिया गया है याया अफरीदी साहब को। खत के अंदर लिखा गया है कि याया अफरीदी साहब, हम ये जानना चाहते हैं आप किसके एजेंडे और मफादात के लिए अदालत की तजलील कर रहे हैं। किसका ये एजेंडा है, किसके मफादात को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्यों आप अदालत की तजलील कर रहे हैं, अपने अदारे की तजलील कर रहे हैं किसी के पीछे, क्यों, यानी क्यों, आपका मसला क्या है।
ऐसी क्या मजबूरी बन गई है, कौन सी ब्लैक मेलिंग हो गई है कि आप अपने अदारे को तबाह करने के लिए लगे हुए हैं। और पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने की दरखास्त दी गई है। 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट के सामने लगाने की जो है वो तजवीज दी गई है, खत के अंदर लिखा गया। लेकिन अब इस खत के कुछ मजीद कंटेंट्स मेरे हाथ लग चुके हैं और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपको पता चलेगा ये कितना तगड़ा खत है। एक तो याहिया अफरीदी साहब को चार्जशीट कर दिया गया, दूसरे नंबर पे कितने अहम पॉइंट्स उठाए गए हैं मैं जरा आपके सामने रखता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस ट्रांसफर के मामले में एक नया महाज खुल गया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस के खत में सवाल उठाया गया है। आईनी तौर पर ट्रांसफर मखसूस मुद्दत तक होनी या मुस्तकिल यानी ओपन एंडेड नहीं हो सकती। तो लिहाजा वो मोहसिन अख्तर कियानी वाला जो मामला था, वो जो डोगर साहब को वहां से इंपोर्ट किया गया, खत के अंदर लिखा गया है ये तो शॉर्ट टर्म मुद्दत के लिए जजेस का तबादला होता है। नोटिफिकेशन के अंदर तो ऐसा कोई यानी है ही कुछ नहीं। तो यानी उन्होंने कहा कि जिसका नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं है, जिससे बादियों नजर में शुबहात जन्म लेते हैं और ये नोटिफिकेशन किसी वक्त वापस लिया जा सकता है, इसलिए मखसूस वक्त के लिए होनी चाहिए। यानी ये तो मखसूस वक्त के लिए ट्रांसफर होना चाहिए, इसका जिक्र नहीं है नोटिफिकेशन में, जिसके अदलिया की आजादी पर असरात है। इसके अलावा एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर जज ने हलफ उठाना है। अगर हलफ नहीं लेता तो उसके जजेस सीनियरिटी पर असरात होंगे। बादियों नजर में सीनियरिटी हाई कोर्ट जजेस के बाद होगी। हलफ ना लेना भी ट्रांसफर जजेस की तैनाती पर सवालात उठाता है। तो वही मोहसिन अख्तर कियानी साहब वाला पॉइंट का, ये हलफ इनका बनता था, नया हलफ इन्होंने लेना था और नया हलफ लेते तो इनकी सीनियरिटी आखिरी नंबर पे जाती। हलफ ना लेना इसका मतलब ये है कि वो पिछली सीनियरिटी कंटिन्यू होगी और उसके तो सारे यानी असरात होंगे सारे मामले पर। ये तो सारा मामला ही मशकूक है, आपने कर क्या दिया है। फिर उन्होंने कहा कि अवाम को मौजूदा हालात में कोर्ट पैकिंग का तासुर मिल रहा है। यानी अवाम कह रही है कोर्ट पैकिंग हो रही है, मामलात मैनेज हो रहे हैं, जानना चाहते हैं किसके एजेंडे और मुफाद के लिए अदालत की तज़ील की जा रही है, जानना चाहते हैं अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है, क्या वजह है, क्या मजबूरी क्या है। आईनी तरमीम केस जेर समात है। तरमीम से फायदा उठाने वाले जजेस के आने से अवामी एतमाद मुतासर होगा। जो जजेस 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं वही उसका केस सुनेंगे और फिर जो उस तरमीम के नतीजे में जज लाए जा रहे हैं वो तो उसके बेनिफिशरी हैं। तो कहा गया है आईनी बेंच अगर फुल कोर्ट की दरखास्तें मंजूर करता है तो फुल कोर्ट तश्कील कौन देगा। अगर फुल कोर्ट बनती है तो क्या इसमें तरमीम के तहत आने वाले जजेस शामिल होंगे, यानी क्या नए जज इसमें बिठाने के लिए लाए जा रहे हैं। अगर नए जजेस शामिल ना हुए तो फिर सवाल उठेगा कि तश्कील करदा बेंच फुल कोर्ट नहीं। अगर मौजूदा आईनी बेंच ने ही केस सुना तो इस पर भी पहले ही अवामी एतमाद मुतज़्ज़ल है। ये जो मौजूदा आईनी बेंच के अंदर जजेस बैठे हुए हैं ये बेनिफिशरी हैं, इन्होंने 26 तरमीम को सुना और उड़ा दिया तो इन पर तो कोई एतमाद ही नहीं करता। नए जजेस लाए गए और उनको अगर बिठाया ना गया तो सब कहेंगे ये तो फुल कोर्ट ही नहीं, ये तो बेंच सुन रहा है। तो लिहाजा जुडिशल कमीशन का इजलास अभी ना बुलाएं, 26वीं तरमीम का फैसला हो लेने दें और फुल कोर्ट के सामने लगाएं। अच्छा, फिर लिखा गया 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। अच्छा, नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, यह तनाजा बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफर हुए। आइन के मुताबिक नए जज का इस्लामाबाद में दोबारा हल्फ उठाना लाजिम है और जो है इसके और कहते हैं कि जजेस के जज होना मशकूक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन जज का जज होना मशकूक हो जाता है, यानी अलग ये हलफ नहीं उठाते तो ये तो जज ही नहीं, ये मशकूक है। और इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी है। ये पूरी की पूरी जो है वो लिस्ट ही बदली गई है। और साथ में ये भी कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जज 15वें नंबर पर था, वो डोगर साहब। इस्लामाबाद तबादले के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल हो गया है, यानी वहां पे वो 15वें नंबर पे था, यहां पे ना सिर्फ वो चीफ जस्टिस का उम्मीदवार बन गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने के लिए भी अहल हो गया है। तो लिखा गया है आईनी तौर पर मशकूक तबादले के बाद एक जज कैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए अहल हो सकता है। कानून वाज़ेह है, जो बराह रास्त नहीं किया जा सकता वो बिलवास्ता भी नहीं किया जा सकता। का जो डायरेक्ट नहीं ना हो सकता, इनडायरेक्ट तरीके से आप वहां से बंदा उठाएं, यहां पे सीनियर बनाएं और वहां उसको सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए वो अहल हो जाए, तो जो डायरेक्ट नहीं हो सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, आप कर क्या रहे हैं, किसकी खातर, किसकी मां पर, किसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट को बेच रहे हैं। तो जैसा आज वाकई जैसा याहिया अफरीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद।